हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब इसी सीरीज को आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल भी रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो कैसे उनको सॉल्व करें, उसका एक तरीका, हमको एक पैटर्न जो है वो हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम सारे के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सके। क्योंकि हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये तो नहीं है कि चाहे जैसे उसको कर ले। तो एक तरीका होता है, उसी तरीके के ऊपर हम यहाँ बात करते हैं। और अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, या तो हम, क्योंकि आपके पास दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन है और पेपर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, पहले तो 3 घंटे का टाइम आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 घंटे का टाइम आपने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 1 आवर आपने पेपर 1 के लिए दिया हुआ है और लास्ट के जो 2 आवर्स है वो आपने पेपर 2 के लिए दिया है। अब इन दोनों के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसमें जो एमसीक्यूज आप सॉल्व करने वाले हो, उन एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने का अपना एक अलग तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाओगे और इवन मार्क्स भी आपके काफी अच्छे गेन कर पाओगे। इवन वो जो टाइम मैनेजमेंट वाला फंडा होता है ना कि यार कहीं ना कहीं कोई लैकिंग हो गई या कुछ हो गया, वो वाला फंडा भी नहीं होगा। अभी करना क्या है, करना कुछ इस तरह से है आपका कि देखो, हमें क्या करना है, हमें लाना है मार्क्स। तो मार्क्स के लिए अब करना है एमसीक्यूज। हमको पता है कि हम फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम अभी से हमने करनी शुरू कर दी है। अब जो आप मॉक टेस्ट देने वाले हो या जो भी आप पेपर करने वाले हो, उन पेपरों को करने का भी एक तरीका रखो। आई नो कि देखो, अगर ऑफलाइन होता तो हमारे सामने पेपर होता, हम उसमें से एनालाइज कर सकते थे, बट अभी हमारा ऑनलाइन पेपर है। ऑनलाइन में भी दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अभी ध्यान से सुनो, आप लोगों के पास में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 50% क्वेश्चन टोटली इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे, ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े से एक ब्रेन पावर को आपको चेक करने वाले कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो सकते हैं। एंड द थर्ड नंबर, ये थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन हो गए। अभी हमको करना क्या है कि सबसे पहले हमें अपने 50% मार्क्स को गेन करना है। तो हाउ टू सॉल्व द इजी क्वेश्चंस, ये वाला हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि जो टाइम आपने डिसाइड किया है कि इस सेक्शन के लिए ये जो 50% वाले जो क्वेश्चन है, चाहे आप पेपर 1 करो चाहे पेपर 1 करो, उसके लिए आपने टाइम दे दिया कि इतने ही टाइम में मुझे करना है। करने का तरीका ये कुछ रखेंगे हम। देखो, ऑनलाइन में भी साइड में आपको सारी चीजें आ जाती हैं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, वो सब कुछ आपको दिखता है। तो बस आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के जिसका आंसर आपको आता जा रहा है उसको करते जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको अभी टोटली स्किप कर दो। ऐसा करके पूरे की पूरे 50 क्वेश्चन अपने कर लो और ऐसे पेपर 2 में 100 कर लो। तो उसमें आपके जितने क्वेश्चन, इजी वाले जितने क्वेश्चन है ना, वो आपके तुरंत हो जाएंगे। जस्ट क्वेश्चन पढ़ा एंड मार्क, क्वेश्चन पढ़ा और मार्क। जो इजी होंगे, जो आपको आते होंगे, वो तो आप इस तरह से करके इस काम को खत्म कर दो। अब सेकंड नंबर पे आता है आपका कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को करें, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से उनको रिलेट करते ही नहीं है, पूरी तरह से रिलेट करते ही नहीं है, तो उन ऑप्शन को ऑटोमेटिकली आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपने जब ध्यान दिया तो आपको लगा कि ऑप्शन ए जो है वो इनरिलेवेंट है और ऑप्शन डी इनरिलेवेंट है। दैट मीन्स कि अब आपके पास 2 ही बचे हुए हैं जिस पर आपको फोकस करना है, तो उसको ध्यान देकर आप अपने आंसर्स को टिक मार्क कर सकते हो। आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर कम लगी, ऊपर से आपके पास सोचने के लिए ये जो 2 ही ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड इसके लिए बेस्ट मेथड है, या फिर सिलेक्टिव मेथड भी आप इसको यूज कर सकते हो। सिलेक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले आते हैं, उनको हम देखते हैं और उसके बेसिस पर उसको डिसाइड करके आंसर्स लगा देते हैं। ये तो हो गई आपकी 2 मेथड। अब थर्ड नंबर पर आपका आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, अब इनके पास, आपके पास क्या है कि आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, क्योंकि हमने एक टाइम को मैनेज करके चला है। हमने अपना टाइम इस तरह से किया है कि हमने बहुत जल्द इजी वाले सारे कर लिए, कॉम्प्लेक्स वाले कर लिए, अब डिफिकल्ट वाले आते हैं। अब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, इन केस यू नो अबाउट दी आंसर्स, आप निकाल सकते हो तो उनको लो और आंसर्स निकाल लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस है, ये मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी छोड़कर बिल्कुल मत आओ।
इन दैट केस यू कैन मार्क। जैसा मैंने आपको कहा था कि तुक्का लगाने का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस छूट रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, किसी एक ऑप्शन को चूज करो और उसमें से जितने भी ऑप्शन है ज्यादातर वो लगाओ, ठीक है। चाहे वो आप बी लगाओ चाहे सी लगाओ, बट एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करके सारे लगाओ कि कुछ तो सही निकलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी लगा दिया, मान लो 4 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, उन चारों में आपने ए बी सी डी ऐसे लगा दिया तो पता चला एक भी सही निकला। लेकिन अगर आपने किया तो एटलीस्ट 2 सही निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और हमारा मेन पर्पस यही है कि प्रोबेबिलिटी जिसमें हम ज्यादा कर सकते हैं हम उसी काम को करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसी चीज को फोकस करना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दीजिए। डेली का अपना अब एक टारगेट बना लीजिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन बुक्स को परचेज करिए। उन बुक्स में आपको टिक मार्क नहीं करना है, आप उसके लिए एक पेपर लीजिए, उस पर आंसर अपने लिखते जाइए। जैसे ओएमआर शीट में आप लोग भरते हो उसकी जगह यहाँ पर आप उस बुक की जगह एक पेपर पर, एक कॉपी पर आंसर्स लिखते जाइए। देन उनको क्रॉस चेक कीजिए कि आपके कितने सही हैं कितने गलत है, और तरीका बिल्कुल ऐसा ही रखिए जैसे आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में देने वाले हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एमसीक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कैन कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को सही लगा होगा, पसंद आया होगा, और डेफिनेटली ट्राई करके देखो। ये यूज की हुई मेथड है और यूज की हुई मेथड अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो डेफिनेटली इट वर्क, ये वर्क जरूर करेगी। तो अगर चाहते हो कि अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है ये। थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सारा के सारा फ्री मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल है वीडियोस के फॉर्म में, उसको जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको क्लासेस की सारी अपडेट्स मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।